लेफ्टिनेंट RS राणा ने मेरे प्लटून कमांडर जो कि भूतनी का बेवकूफ़ का बच्चा लुधियाने का कैप्टन परमजीत सिंह था, उसके कान भर दिए। ये जो काले अंग्रेज बने हुए हैं ना भूतनी के, अभी भी हैं 2-4% हर समय रहे हैं। ये उनका दिमाग जो ऑन ड्यूटी है, उनको भी चेतावनी है। ये देखना इसी तरह से प्रसाद मिलता रहेगा अगर गलत काम करोगे तो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने धंधे में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं सेना में जो RI दी जाती है उसके ऊपर बात करने वाला हूं। तो सेना में RI जो है कि नहीं, 1 मिनट से पहले दे देते हैं, कोई गलती के बिना भी दे देते हैं। मैं जब श्रीनगर में 648 TPT कंपनी में था तो मेरी ड्यूटी लगाई गई और गेस्ट रूम में, जहाँ से कर्नल और अबव रैंक के ऑफिसर ठहरते थे। अब ये देखिए कि उस काबल में था तभी तो मेरी ड्यूटी लगाई ना, जिसने लगाई। तो वहाँ पे ऑफिसर, सिंगल ऑफिसर रहते थे, डबल कोई एक आदि था। तो रात को अमूमन 10-11 बजे तक कोई सोता नहीं है। तो जो सिंगल ऑफिसर्स हैं वो मुझे प्यार से बुला लेते थे अपने पास, मेरी ही ASC के। तो एक दिन इतवार का दिन था, जैसे आज इतवार है, तो मैं ऑफिसर मेस की तरफ जाने लगा तो मेरी ही कंपनी के लेफ्टिनेंट RS राणा, रणबीर सिंह राणा, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाया, बोला यार आप लोग हमारे पास भी कभी आ जाया करो। मैं बोला आपके पास आ जाते हैं यार, ऐसी क्या बात है सर। तो तब तक उसकी बीवी आ गई, कहीं श्रीनगर में गई हुई थी तो आ गई। तो मैंने सोचा कि अब ये मुझे बोलेंगे जाओ, तो मैं पहले क्यों ना बोल दूँ सर मैं चलता हूँ। तो उसकी बीवी ने अपने ऑफिसर पति को पूछा कि ये साहब कौन सी कंपनी के हैं, यहाँ देखना कि क्या होता क्या है, देखते रहना, गौर से सुनना। तो उसने बोला, लेफ्टिनेंट राणा ने अपनी बीवी को, कि ये जवान है, ये ऑफिसर नहीं है। वो बोली कि आप झूठ बोल रहे हो। तो इसी बात को लेके वो लेफ्टिनेंट RS राणा ने मेरे प्लटून कमांडर जो कि भूतनी का बेवकूफ़ का बच्चा लुधियाने का कैप्टन परमजीत सिंह था, उसके कान भर दिए। तो शनिवार का एक दिन था, तो वो मेरे पास आया, मुझे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देखना दिमाग, देखना इनका, ये जो काले अंग्रेज बने हुए हैं ना भूतनी के, अभी भी हैं 2-4% हर समय रहे हैं। ये उनका दिमाग जो ऑन ड्यूटी है, उनको भी चेतावनी है। ये देखना इसी तरह से प्रसाद मिलता रहेगा अगर गलत काम करोगे तो प्लटून हवलदार को ऑर्डर कर देते हैं ना। पहले बोलते हैं कि दुनिया वहाँ आर्म्स क्लीनिंग कर रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगर पागल के बच्चे, सेना में ऑर्डर होता है, अपनी ड्यूटी छोड़ कर के कोई अपने आप कैसे सोच जाएगा, कोई जाएगा नहीं जाता है। तो अगर मुझे बुलाना है तो मुझे ऑर्डर भेजिए, मैं आ जाता। मैं बोला सर ऑर्डर मुझे मिलता तो मैं भी चला जाता, ऐसी क्या बात थी। तो बोला कि आज ही तुम अभी लैंड में रिपोर्ट करोगे, देखना दिमाग इसका, देखना पागल के बच्चे का। जबकि मेरे पास गेस्ट रूम का चार्ज है और साथ में बोलता क्या तुम ऑफिसरों के पास बैठते हो। अरे भूतनी के, तुम अपने उन बाप को बोलो ना जो बिठाते हैं, क्यों बिठाते हैं। ऑफिसर है, बुलाएगा मुझे तो जाना पड़ेगा, चाहे काम से बुलाए चाहे बिना काम से बुलाए, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। इसमें गलती मेरी क्या है। अगर वो बिठाते हैं ऑफिसर मुझे, तो गलती उनकी है। तो प्लटून हवलदार को पूछता है सवेरे जा कर के कि जगदीश आया कि नहीं। तब ये इसके पास ना उसी की कमांड थी, मेजर JN उपाध्याय छुट्टी गए थे। तो प्लटून हवलदार को बोलता है कि जगदीश को मैंने बोला था, वो नहीं आया, तो उसको बोलना 2 से 3 पैक डील करेगा विद नॉन स्टिक चैन, जो गाड़ी ट्रक में लगाया जाता है कि नहीं, स्नोफॉल होता है तब लगाया जाता है, वो वाला। देखो इनके बाप का राज, जबकि उसमें अलाउड ही नहीं है, कंबल दरी वगैरह होता है। तो मैं जब नाश्ता करने गया तो प्लटून हवलदार
बोलता है कि ऐसे बोला है उसने, कैप्टन साहब ने, कि 2 से 3 पैक डील करोगे। मैं बोला मेरी गलती क्या, बोला कि मुझे नहीं पता, कैप्टन साहब ने बोला। मैं चला गया कैप्टन साहब के पास। अब देखना इसको भूतनी के को ऑफिसर बनाया किसने, मैं ये कहता हूँ। उस हरामजादे ने ये नहीं सोचा कि इसका दिमाग है, हाँ? इसका दिमाग है ऑफिसर के लायक। 2 चाटे मारे ऐसे बंदे को, हरामजादे को। मैं जाकर के इसको पूछा कि सर ऐसे हौलदार जी बोल रहे हैं। नहीं, मैंने बोल दिया। अब देखना इसमें, ये मैं 100% सही बोल रहा हूँ, जो बात जैसे हुई वही बोल रहा हूँ मैं। देखना उसका ऑफिसर का दिमाग देखना और मेरा देखना। बोलता है कि मैंने बोल दिया। मैं सर ऐसे नहीं होता है, बंदे को गलती पता होना चाहिए ना, गलती क्या है, दोबारा रिपीट हो जाएगी अगर नहीं बताएंगे आप तो। बोला मैंने क्या बोला था। मैं बोला सर मैंने वहाँ सारी चीज़ पे साइन किए हुए हैं, आपने मेरा रिलीवर भेजा। देखना इस भूतनी वाले को कैप्टन बना के भेजा जिसको, इसका दिमाग देखना। इस तरह के गधे अभी भी हैं, पहले ही नहीं थे, अभी भी है। ये 75 साल की बात कर रहा हूँ, आज भी है वो। इन लोगों का दिमाग, ना तो ये भूतनी के अंग्रेज है तो ना ये हिंदुस्तानी, ये काले अंग्रेज इनको मैं बोलता हूँ, ये भूतनी के हैं। तो ये सुधरने चाहिए, इनका सुधार होना चाहिए। बंदे का पुत्र इनको बनाओ, इनको मुर्गा बनाओ धूप में, भूतनी के वालों को। तो फिर वो क्या बोलता है, बोलता नहीं, बोल दिया। मैं बोला ऐसे नहीं होता सर, गलती बताना पड़ेगा। बोला मैंने क्या बोला था। फिर मैंने बोला सर मैंने बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, हर चीज़ पे साइन करके रखा है, आप रिलीवर नहीं भेजे तो आप देखिए गलती उसकी है कि नहीं है। लीवर भेजे बिना मुझे बोल रहा है, ज़्यादा तो लिख के ऑर्डर देना मुझे, मैं आ जाऊँगा, जिम्मेवारी तेरी है, जो मर्जी हो जाए फिर। तो ये क्या करते हैं, देखिए इनकी जब इच्छा पूरी नहीं होती है ना बेइज्जत करने की, तो क्या करते हैं, प्लटून हौलदार का ACR उसने बनना, उस भूतनी वाले को फूंक मार देंगे कि इसको नज़र रखना। सो एक दिन मेरी 6 से 8 ड्यूटी थी। मैं कहीं से आया तो मैं सीधा ड्यूटी पे चला गया, 6 बजे मैं आया था, तो मैं ड्यूटी पे चला गया। तो 6 से 8 ड्यूटी दे करके और मैं खाना पीना खाने गया, हाथ मुँह धो के खाना पीना खाने गया। तो हौलदार जी क्या करते हैं ACR बनाने के लिए, उसने मेरे से गालियाँ खाई थी अच्छे से, भूतनी के ने। मैंने उसको यही बोला था बढ़िया ACR बनाना है ना तो अपनी माँ बहन को भेज उसके पास, भूतनी के कंजर। तो मेरा बिस्तर उठा के क्वार्टर गार्ड में रख दिया। तो अगले दिन रात मैंने जैसे भी काटा, जब मैं दोबारा आया तो बिस्तर मेरा नहीं मिला। तो मैं गार्ड कमांडर को पूछा मेरा बिस्तर, बोला हौलदार जी ले गया। तो जो गार्ड कमांडर था वो सीनियर सिपाही था, वो चम्मच पक्का था, जो हौलदार का चम्मच ही था वो भी। तो अगले दिन मुझे बोला गया कि पेशी पे आ जाओ। उस कैप्टन की कमांड आई तो उसने निकाल लिया अपना, जैसे भी गुस्सा निकालना था, नजायज़ गलत। मैं बोला ठीक, मैं आ गया, मैं चला गया जी। बोला नंबर इतना सिपाही जगदीश चंद्र, तुम्हारे ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि तुम 6 से लेकर सवेरे 8 बजे तक, शाम को 6 बजे से लेकर सवेरे 8 बजे तक एब्सेंट थे, जबकि तुम्हारी गार्ड थी। मैं बोला सर गलत, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है, मैं गार्ड पे था, ड्यूटी पे था, आप मुझे लैंड से भी एब्सेंट कर रहे हो, गार्ड ड्यूटी से भी एब्सेंट कर रहे हो। मैं ड्यूटी पे था, रजिस्टर पे साइन है मेरे, 6 से 8 ड्यूटी पे था और गार्ड कमांडर की नॉलेज में था। आगे से बकवास करने लगा, वो ऑफिसर गिरी दिखा, भूतनी के बकवास क्यों कर रहे हैं। मैं बोला आराम से बात करिए सर, कानून से आप बात कर रहे हैं। डांट होता है बाहर, छोटा मोटा कोई गलती है उसको डांट मार के छोड़ना, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं करनी है, तरीके से बात करिए। तो बोला ले जाओ इसको, गार्ड कमांडर को बुलाओ, देखना ये सारी कार्रवाई देखते रहना क्या बोलता है, क्या करता है। गार्ड कमांडर को मैंने बोला, वो मुझे पता था वो चम्मच पक्का हौलदार पक्का है। मैंने उसको साफ बोल दिया, भैया आपने अगर किसी के लिए भी झूठ बोला, मेरे शब्द देख लीजिए आप, अगर आपने किसी के लिए भी झूठ बोला तो मुझसे बुरा कौन ना होगा, यही याद रखना, बस अंदर जो बोलना है वो सही बोलना है। उसने ठीक बोला, देखो जो सही हुआ मैं उसको सही बोल रहा हूँ, जबकि था वो चम्मच। अगर मैं चेतावनी ना देता तो वो झूठ बोलता। तो अंदर जब दोबारा पेश किया मुझे तो उसने बोला सर ये 6 से 8 ड्यूटी पे था और मेरी नॉलेज में था। तो फिर क्या करते हैं कैप्टन साहब, देखिए मतलब कि उसने ठान लिया कि इसको टांगना ही है। दोबारा बुलाया,
जो नंबर इतना इतना सिपाही जगदीश चंद्र तुम्हारे ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि तुम 8 से लेके सवेरे 6-8 बजे तक एब्सेंट थे, जबकि तुम्हारी ड्यूटी थी। मैं बोला सर पहले आप कुछ बोल रहे थे, अभी आप कुछ बोल रहे हो, पहले वाला गलत हो गया, अभी आप नई कहानी बोल रहे हो, तो आपने ठान रखा है कि टांगना ही है इसको, ऐसे नहीं होता है सर। बोला 7 डेज आ रही मार्च अप। मैं बोला आप मुझे कॉलम कमांडर के पास पेश करिए, ऐसे नहीं होता है।